श्री 420 के गाने की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक सेशन, रिहर्सल करने वाले मन्ना डे और लता मंगेशकर। इस फिल्म के गाने मुकेश जी ने भी गाए, उनको ही गाने थे, लेकिन वो किसी और फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाकी 2 गाने नहीं गा पाए, जिस वजह से राज कपूर ने डिसाइड किया कि ये 2 गाने वो मन्ना डे से गवाएंगे। ठीक है। अभी होता क्या है कि म्यूजिक रूम में लता मंगेशकर और मन्ना डे शंकर जयकिशन के साथ और जो भी साजिंदे हैं उनके साथ बैठे हुए रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल हो गई और वेट था कि राज कपूर आ जाएं, राज कपूर के साथ नरगिस भी आ जाएं, तो उनको कंपोजिशन सुना देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप समझते ना पूरा क्या होता है, पहले कंपोजिशन बनती है, ट्यून बनती है, फिर एक राइटर उनके ऊपर वर्ड फिट कर देता है, फिर सिंगर्स को बुला के रिहर्सल होती है। इसी बीच में अंदर शंकर जयकिशन के दोनों जो अरेंजर्स हुआ करते थे वो पूरा म्यूजिक अरेंज करते, पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। सो बहरहाल यहाँ वेट हो रहा था स्टूडियो में कि भाई रिहर्सल तो हो गई और अगर राज कपूर और नरगिस आ जाएं तो उनको ज़रा सा सुना देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। शाम हो गई, अभी तक दोनों आए नहीं। मन्ना डे ने कहा कि भाई मुझे जाना है, सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर जाना है। अब जैसे ही वो लोग निकलने लगे तो एंट्री हुई राज कपूर और नरगिस की। ये उस जमाने की सुपर हिट डुपर हिट जोड़ी थी। शंकर जयकिशन ने कहा कि दादा लता जी ज़रा सा गाना सुना दीजिए। जो कंपोजिशन सुनाई, जो पूरा का पूरा उन्होंने लाव लश्कर तामझाम देखा, तो राज कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। शंकर जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या? कहने लगे नहीं मेरे तो सिचुएशन ही कुछ अजीब सी है जी, मुझे तो मामला जम नहीं रहा है। ये फिल्मी डायरेक्ट उन्होंने कहने लगे मुझे, मेरे दिमाग में ये विजुअल नहीं आ रहा है, ये विजन मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। तो ये बड़े बड़े डायरेक्टर की खासियत होती है कि अपनी यूनिट को मोटिवेट कैसे करें, कैसे एनकरेज करें, कैसे प्रोत्साहित करें। उन्होंने क्या किया कि स्टूडियो में खाली फ्लोर के ऊपर जाके सारी यूनिट को बुलाया, शंकर जयकिशन को बुलाया, लता जी को बुलाया, मन्ना डे को बुलाया और किसी प्रोडक्शन वाले से कहा कि जरा एक छाता लेके आ तू। और दोनों ने वो सीन इनेक्ट करना शुरू कर दिया जो वो करना चाहते थे, जो उनके दिमाग में था एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर कि मैं ऐसे करूंगा, नरगिस को ऐसे लेके जाऊंगा, बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश के अंदर ये दोनों कैरेक्टर चले जा रहे हैं, पानियों में छपाछप करते हुए ये इस तरह से चार्ली ट्रैम्प बना हुआ राज कपूर चला जा रहा है, ये मोटिवेट करने के लिए। अब जब एस.जे. शंकर जयकिशन ने और मन्ना डे और लता मंगेशकर ने सुना तो वो मोटिवेट हुए। राज कपूर ने कहा ये मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करें, और तब जाके गाना रीअरेंज किया गया, उसको दोबारा रिवाइज किया गया गाने को, और तब एक शाहकार बन के सामने आया। प्यार सर, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। इस फिल्म में बहुत प्यारी सी एक चीज है इस गाने के अंदर, जहाँ नरगिस जी गाती हैं क्या कि वो 3 बच्चों की तरफ पॉइंट करती हैं। इत्तेफाक से क्या होता है, ये 3 बच्चे जो थे राज कपूर की संतानें थे, और बड़ा सांकेतिक, बड़ा सिंबॉलिक हो जाता है। देखिए, आप और हम चले जाएंगे, हमारी संतान ही तो रही जाएगी, उनके बाद उनकी संतान रही जाएगी। आप सुने, ये रेनकोट में जो 3 बच्चे गुजरे राज कपूर की संतानें थी, ऋतु, रणधीर और ऋषि कपूर। ऋतु नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी की सास हैं। क्या जी। जोरदार तालियां राज कपूर की स्मृति में, नरगिस की स्मृति में। वो कौन सी फिल्म है जो साइलेंट एरा से लेकर अब तक 9 बार बन चुकी है? सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक, बेस्ड ऑन सेम नॉवेल, 9 बार बन चुकी है। वापस आकर बताऊंगा आपको। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।